नमस्ते बच्चों, मैं तृप्ति सांगानी सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हमने इकाई 13 स्वच्छता उसके प्रथम पाठ की चर्चा की थी। आज हम इस क्लास में यानी कि दूसरे पाठ में पेज नंबर 92 और 93 के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि यहाँ पर हम उसकी पढ़ाई करेंगे। लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में हमने जो अभ्यास किया है उसे फिर से दोहरा लेते हैं। चलिए, इस इकाई स्वच्छता उसका साहित्य प्रकार कौन सा है? यस, उसका साहित्य प्रकार है निबंध। बच्चों, इस इकाई में जो दो लड़के हैं उनका नाम क्या है? इस इकाई में जो दो लड़के हैं उसका नाम है अजय और मोहन। किसका जन्मदिन था? यस, अजय का जन्मदिन था। अजय ने अपने जन्मदिन पर किसे बुलाया था? अजय ने अपने जन्मदिन पर अपने मित्र मोहन को बुलाया था। मोहन ने अपने मित्र अजय को तोहफे में देने के लिए क्या खरीदा? मोहन ने अपने मित्र अजय को तोहफे में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। मोहन ने उस पुस्तक के साथ क्या किया? मोहन ने उस पुस्तक को रंगीन कागज से बहुत सारा सजा दिया। जब मोहन अजय के घर जा रहा था तभी गली से गुजरते वक्त क्या हुआ? जब मोहन अजय के साथ अजय के घर जा रहा था तभी गली से गुजरते वक्त कहीं से उसके ऊपर एक केले का छिलका आ गिरा। मोहन ने उस केले के छिलके का क्या किया? मोहन ने उस केले के छिलके को कूड़ेदान में डाल दिया। मोहन ने कूड़ेदान के आसपास क्या देखा? मोहन ने कूड़ेदान के आसपास देखा कि बहुत सारा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। जब मोहन आगे बढ़ा तो क्या हुआ? जब मोहन आगे बढ़ा तो उसे बहुत बदबू आई। बदबू आने की क्या वजह थी? क्योंकि जब वो रास्ते से गुजर रहा था तब उस रास्ते की नाली में कूड़ा फंसा हुआ था। इसी कूड़े की वजह से ये बदबू आ रही थी। तो बच्चों, हमने यहाँ तक का अभ्यास किया था। चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले मैंने स्वच्छता के बारे में क्या चर्चा की थी, फिर से दोहराती हूँ। चलो, हमने बात की थी कि हमें अपने अंगों की यानी कि अपने शरीर को भी स्वच्छ रखना है। हमारे घर के प्रत्येक कोनों को स्वच्छ रखना है। इतना ही नहीं, हमें हमारा आंगन और आंगन के बाहर हमारी सड़क को भी स्वच्छ रखना है। यानी कि हमें हमारे घर पर एक डस्टबिन यानी कि कूड़ादान रखना है। उसमें यह व्यवस्था करनी है कि एक में हम गीला कचरा और एक में हम सूखा कचरा डाल सके, और उसके ऊपर हमें ढक्कन भी रखना है जिसकी वजह से ये सारी चीजें अंदर पड़ी रहे, उसकी बदबू बाहर ना आए और ना ही इस गंदी चीजों पर कोई मक्खी या मच्छर आकर बैठे। क्योंकि यदि मक्खी और मच्छर उस पर बैठेंगे तो वो वहां से चिपक कर हमारे घर में ही प्रवेश करेंगे और गंदगी फैलाएंगे, जिसकी वजह से बीमारियां होगी, है कि नहीं? यस। तो चलो, आज हम पेज नंबर 92 और 93 के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या पढ़ना पड़ेगा? यस, उससे पहले हमें शब्दार्थ को पढ़ना पड़ेगा। तो आ जाइए शब्दार्थ पर। बदबू यानी कि दुर्गंध, कूड़ा यानी कि कचरा, जड़ यानी कि कारण। मैंने बताया था कि बहुत सारी बीमारियों की जड़ क्या है? गंदगी, यानी कि मूल कारण गंदगी ही है।
स्वयं यानी कि खुद, अपने आप। प्रारंभ यानी शुरू। उत्साह यानी कि उमंग। सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह। आवश्यकता यानी कि जरूरत। दोष यानी कि अवगुण। अब जैसे कि हर वक्त मैं आपके कोई ना कोई ग्रामर का टॉपिक लेती हूँ। पिछले क्लास में हमने लिया था विशेषण। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है उसे विशेषण कहा जाता है। जैसे कि सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है, यहाँ पर लाल विशेषण है और साड़ी और सुरेखा संज्ञा है। आज हम पढ़ेंगे क्रिया, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। क्रिया यानी कि कार्य। हम जो कार्य करते हैं उसे क्रिया कहा जाता है और क्रिया करने के बाद ही हमें उसके समय का पता चलता है, यानी कि हमें उसके काल का ज्ञान होता है कि वह कब हुई थी। ठीक है, लेकिन पहले हम यहाँ पर क्रिया ही देखेंगे। हम गाना सुनते हैं तो सुनना एक क्रिया है। हम खाना खाते हैं यानी कि खाना एक क्रिया है। ऐसी तो बहुत सारी क्रिया है। सुनना, गाना, खाना, पीना, सोना, कूदना, खेलना, बहुत सारी क्रिया है जो हम प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम तक करते हैं। ठीक है, तो चलो अब हम अपने पेज पर 92 पर आते हैं। यहाँ पर हमने एक पैराग्राफ पहले ही पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ेंगे। पिछला दूसरा जो पैराग्राफ है जो एक ही लिपि का है यानी कि एक ही लाइन का है, वो हम फिर से दोहराते हैं। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। उसने देखा कि नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, उसी पानी से बदबू आ रही है। अब मैंने बताया था बच्चों कि यदि हमारे घर पर भी यदि हम वॉश बेसिन में कुछ काम कर रहे हैं और उसमें कूड़ा अटक जाता है तो पानी भर जाता है, जिसकी वजह से बदबू आने लगती है कि नहीं? वैसे ही यहाँ हुआ है। बाहर सड़क पर जो नाली निकल रही है उसी नाली में कूड़ा फंस गया है और कूड़ा फंसने की वजह से पानी रुका हुआ है, इसी कारण ये बदबू चारों ओर फैल गई है। अब आगे देखते हैं। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। वहां अजय के और कई भी मित्र आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। मेज पर खाने की चीजें रखी थी जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। मोहन ने उससे कहा, अजय तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? देखो, इस पैराग्राफ पर हम यदि जोर दें परिच्छेद पर तो बहुत सारी कुछ बातें हम कर सकते हैं। जब मोहन अजय के घर पहुंचता है, जैसे कि आप भी यदि अपने मित्रों के घर जाते तो क्या होता है, उनसे उनके घर के सभी सदस्यों को यानी कि उनके सभी परिवार के लोगों से मिलते हैं। यहाँ पर भी ऐसा होता है। अजय उसे अपनी माँ से, पिताजी से और दादी से मिलवाता है, लेकिन दादी तो बीमार थी और मेज पर बहुत सारा खाना पड़ा हुआ था, लेकिन बार बार मक्खियाँ उस पर आ जाती थी, यानी कि मक्खियाँ मंडरा रही थी। फिर अजय को मोहन ने पूछा, यानी कि मोहन ने अजय से पूछा कि तुम्हारे घर पर यानी कि तुम्हारे मोहल्ले के आसपास इतनी गंदगी क्यों फैली हुई है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं करती? देखो बच्चों, यदि हमारे घर के आसपास गंदगी फैली हुई है तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी ही है कि हमें उसे दूर करना चाहिए। यदि कोई अनजान व्यक्ति या कोई और भी हमारे सामने ही, हमारे घर के आसपास ही कुछ कूड़ा डालते हैं तो हमें उसे रोकना चाहिए, समझाना चाहिए। उससे पहले हमें खुद भी वहाँ पर कूड़ा नहीं डालना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है
कि गंदगी तो चारों ओर फैली हुई है और उससे बड़ी बात कि मेज पर खाना पड़ा हुआ है। शायद इस खाने की खुशबू की वजह से ही ये मक्खियाँ मंडराती है। तो हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि हमने जो खाना रखा है या जो खाने की चीज रखी है उसे पूरी तरह से ढक कर रखना चाहिए, जिसकी वजह से मक्खियाँ वहाँ पर ना भीनके और उस खाने की चीज पर ना बैठे। ठीक है कि नहीं? यस, यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ है क्योंकि इस खुशबू की वजह से मक्खियाँ वहाँ पर आ गई है। अब देखो बच्चों, कई बार क्या होता है, जब हम खाना खाने के लिए बैठे तभी बहुत सारे कीटक है, फिर मक्खियाँ है, मच्छर है, वो क्या करती है, उड़ते रहते हैं। हम क्या करते हैं, खाने के वक्त उसे उड़ाते हैं। कई बार आप जब ब्रेक के वक्त यानी कि आपकी जब रिसेस होती है तब आप नाश्ता करने के लिए बैठते तब भी कई बार हम टीचर्स क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि खाना खा रहे हैं लेकिन आप इस मक्खी को या ये मच्छर को उड़ाते रहिए क्योंकि वो आपके खाने पर आकर बैठ जाते हैं। वो क्योंकि वो बहुत जगह पर घूमते रहते हैं और बहुत सी गंदी चीज़ों पर बैठते हैं, इसीलिए उसके पैरों पर वो गंदगी चिपक जाती है। यदि वो हमारे खाने की चीज़ पर बैठ जाए और वह खाना हम खाए तो वो सारी गंदगी हमारे पेट में जाएगी और फिर शुरू होगी बहुत सारी बीमारियाँ। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब हम खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं या तो हमने खाना पका के रखा हुआ है उसे भी हमें ढक कर रखना है। चलो अब हम आगे देखते हैं। अजय की माताजी ने कहा, बेटा नगर पालिका की गाड़ी आया करती है, जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते, इसीलिए सफाई नहीं होती। देखो, अब मैंने पहले ही बताया कि ये सारी जिम्मेदारी हमारी है, हमें बहुत सारी सहूलत दी गई है, यानी कि कूड़ादान दिया गया है। तो फिर हमें क्या करना है, हमें अपना सारा कूड़ा उस कूड़ेदान में ही डालना है। देखो, यहाँ नगर पालिका की गाड़ियाँ आती है, कूड़ादान भी है, लेकिन लोग क्या करते हैं, आलस की वजह से ये सारा कूड़ा सड़क पर ही इधर उधर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से सफाई नहीं होती और गंदगी फैलती है, जो कि यह बहुत बुरी बात है। ऐसा करने से हम बहुत सारी बीमारियों को निमंत्रण देते हैं और फिर क्या करते हैं, अस्पताल के चक्कर लगाते रहते हैं। तो हमें इससे बचना है। देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है, पर हमें ही नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का प्रारंभ करें। देखो, अभी ये जो सारी घटना घटित होती है तो मोहन क्या करता है, अपनी पाठशाला जाकर अपने अध्यापक को ये सारी बात बताते हैं। अध्यापक भी बताते हैं कि सही बात है, क्योंकि गंदगी की वजह क्या है, गंदगी की वजह क्या है, अस्वच्छता। तो हमें अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखना है और नगर पालिका की सहायता भी करनी है। इसलिए वो लोग यह बात तय करते हैं कि हम अगले दिन कहाँ जाएंगे, यानी कि अजय के मोहल्ले में जाएंगे और हम सब मिलकर वहाँ की सफाई करेंगे। चलो अब आगे देखते हैं। अब पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत से बच्चे और उसके अध्यापक उसके साथ जुड़े हुए हैं। देखो, वो सफाई भी कर रहे हैं। कुछ बच्चे हैं वो झाड़ू हाथ में लिए हुए हैं, वो झाड़ू निकाल रहे हैं। फिर अध्यापक उसे गाइड कर रहे हैं, उसके पास भी एक तसला है, यानी कि वो तसले में क्या कर रहे होंगे, वो कूड़ा इकट्ठा कर रहे होंगे और कूड़ा इकट्ठा करने के बाद वो सारा कूड़ा कूड़ेदान में डाल रहे होंगे। देखो,
यदि सब लोग मिलकर ये कार्य करें ना, मैंने सबसे पहले बताया था कि यदि हम सब मिलजुल कर इस स्वच्छता पर गौर करेंगे, स्वच्छता पर ध्यान देंगे, तो बहुत सारी बीमारियां हमसे दूर भाग जाएगी। देखो आगे देखते हैं। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थे। सड़क पर झाड़ू लगा कर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की भी सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। देखो क्या किया, हम अपने घर की भी स्वच्छता नहीं रखते। यहाँ पर बताया गया है कि वो दूसरे के मोहल्ले में जाते हैं और वहाँ की सफाई करते हैं। तो अगर हम दूसरों की करने जाए, दूसरे लोग हमारी सफाई करने के लिए आए, उससे तो बेहतर है कि हम ही हमारे घर की और हमारे आंगन की स्वच्छता करें। यहाँ पर क्या होता है, देखो सब लोग झाड़ू और टोकरी लेकर आते हैं, झाड़ू निकालते हैं। मैंने अभी बताया कि आप चित्र में देख सकते हैं। फिर वो कूड़ा इकट्ठा करते हैं और वो सारा कूड़ा कहाँ पर डालते हैं, कूड़ेदान में। जो नालियों में कूड़ा अटका हुआ था, उस नालियों को भी स्वच्छ करते हैं, यानी कि वहाँ से वो कूड़ा निकालते हैं और पानी के जाने का रास्ता बनाते हैं, जिससे बदबू कम हो जाएगी क्योंकि पानी बहने लगेगा। ठीक है कि नहीं? तो बच्चों हम यहाँ पर अटकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था जब कहीं पर इकाई खत्म होती है तब हमारी सोच शुरू होती है। अब हम अगले तास में आगे पढ़ेंगे, यानी कि आगे बढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पर यह सीख मिलती है, क्योंकि हमें स्वच्छ रहना है, स्वच्छता रखनी है। हमारे प्रत्येक मित्र को भी बताना है कि वह स्वच्छ रहे। देखो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि हम कोई भी कार्य करते हैं, कोई खाने की चीज उठाते हैं, यानी कि कोई अच्छे बर्तनों को भी हाथ लगाते हैं, तो उससे पहले हमें हाथ को साफ करना है। और आज तो ये कोरोना का भी वक्त आ गया है, हमें क्या करना है, बार बार सैनिटाइज करना है कि नहीं? तो ये सारी चीजें अब हमारे जीवन के साथ जुड़ जाएगी और हमें उसे जुड़े भी रहना है, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है। यदि हम अच्छी तरह से स्वच्छता रखेंगे तो हम बीमारियों से कोसों दूर रहेंगे। ठीक है, चलो इस इकाई को, यानी कि इस इकाई की इस तास के इस विभाग को हम प्रश्नों के रूप में फिर से दोहरा लेते हैं। ठीक है, मोहन जब अजय के घर पहुंचता है तब अजय उसे किससे मिलवाता है? तब अजय उसे अपनी माताजी से, अपने पिताजी से और अपनी दादी जी से मिलाता है। अजय की दादी की क्या हालत थी? अजय की दादी बीमार थी। जब मोहन अजय के घर पहुंचता है तब वो अजय को क्या प्रश्न करता है? मोहन जब अजय के घर पहुंचता है तब वो अजय से प्रश्न करता है कि तुम्हारे मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई है? क्या यहाँ पर कभी स्वच्छता नहीं होती है? तब उसका यह प्रश्न सुनकर उसकी माँ, यानी कि अजय की माँ क्या उत्तर देती है? यह प्रश्न सुनकर अजय की माँ उत्तर देती है कि यहाँ पर नगर पालिका की गाड़ियाँ आती रहती है, जगह जगह पर कूड़ेदान भी है, लेकिन यहाँ के लोग कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालते, इसीलिए यहाँ की सफाई नहीं होती है। मोहन ने ये सारी घटना किसे बताई? मोहन ने ये सारी घटना अपने अध्यापक को पाठशाला जाकर बताई। अध्यापक ने क्या किया? अध्यापक ने किया कि वो सभी बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए और वहाँ की सफाई करवाई। बच्चों ने किस तरह सफाई की? बच्चों ने अपने अध्यापक के साथ जाकर अजय के मोहल्ले में झाड़ू लगाया और सभी कूड़ा टोकरी में इकट्ठा किया और वो सारा कूड़ा कूड़ेदान में डाला। इतना ही नहीं, नालियों में जो कूड़ा अटका हुआ था उसे भी वहां से हटाया, उस नालियों को भी सफाई की, जिसकी वजह से
पानी बहने का रास्ता हो गया। तो बच्चों, यहाँ पर हमारे यह टास्क खत्म होता है। इस टास्क के बाद आपको एक वर्कशीट दी जाएगी। आपको वो वर्कशीट अपनी बुक के अंदर सुंदर अक्षरों से इकाई नंबर, इकाई नाम और दिनांक लिखकर लिखना है। ठीक है, यहाँ पर आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको वर्कशीट लिखने में आसानी रहेगी। अगले टास्क में फिर मिलेंगे, अपनी इकाई को खत्म करेंगे और आगे देखेंगे कि क्या होता है। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।